बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन शहजाद द मिलेनियम बिल्डर से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी टैक्सेस के बारे में, जो न्यू टैक्स लगाए गए हैं प्रॉपर्टी पे। क्या इसके बाद प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए अभी या प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए? अगर मैं 5 मरले की फाइल ले रहा हूं तो मुझे इसका जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से मुझे 5% उसका मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर 50 लाख रुपए की फाइल है तो मुझे 2.5 लाख रुपए उसका देना पड़ेगा। अब बायर ये कह रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, कि मैं अगर 50 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मुझे 2.5 लाख रुपए और देना पड़ेगा। अगर सोसाइटी के पास 100 कनाल जमीन है तो उसके 200 मालिक होंगे। मैं भी उस फाइल का मालिक होऊंगा, वो भी उस फाइल का मालिक होगा, तीसरा भी उस फाइल का मालिक होगा, क्योंकि अभी तक एफबीआर के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ना कोई मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने फाइल ली है, ना उस सोसाइटी का कोई रिकॉर्ड है कि उसने मुझे कौन सी फाइल दी। अब 2.5 लाख रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसका मुझे ये फायदा है कि मेरा जो सारा डाटा है, जो मेरी फाइल का डाटा है, मेरा आईडी कार्ड, एवरीथिंग, मेरा जो भी डाटा है वो सारा एफबीआर के पास होगा। जो सोसाइटी मुझे फाइल दे रही है 5 मरले की, अगर मैं ले रहा हूँ फाइल, 10 मरले की फाइल ले रहा हूँ, तो उसका डाटा भी वो एफबीआर के पास होगा। अब इसका ये फायदा है कि अब कोई सोसाइटी हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। अब जो एफबीआर से रजिस्टर्ड है अब वही प्रॉपर्टी के काम कर सकता है, इसके बाद कोई भी नहीं कर सकता। और इसी तरह इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगाया गया है। अगर आप इस्लामाबाद में 8 कनाल का फार्म हाउस लेते हैं तो आपको 1,80,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 90 से 120 कनाल की वहां पे इस्लामाबाद में लैंड लेते हैं तो आपको 4,42,000 रुपया आपको टैक्स देना होगा। और इसी तरह रिहायशी अपार्टमेंट पे 26 रुपए स्क्वायर फीट टैक्स लगाया गया है। मैं अपने व्यूवर से एक दफा फिर से कहूंगा कि प्लीज थोड़ा बहुत वेट करें। इंशाल्लाह अगस्त के बाद प्रॉपर्टी की मार्केट में बहुत बड़ा बूम आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हिसाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।